हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इक्सिगो ऐप से ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इक्सिगो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं फटाफट से इसको ओपन करते हैं एप्लीकेशन को। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। सिंपली आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको गाइस आपको नीचे की तरफ आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। होम का, इक्सिगो मनी एंड यहाँ पे ट्रिप्स वगैरह एंड कॉन्टैक्ट अस एंड यहाँ प्रोफाइल। तो सिंपली आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइस फटाफट से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए गाइस लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, लिंक योर IRCTC अकाउंट पे। तो फटाफट से इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपसे अपना मोबाइल नंबर मांग रहा है। आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से भी एंड गूगल से भी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो भी आपको इसी तरीके से करना है, अगर आप पुराना बना रहे हैं तो भी इसी तरीके से करना है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो फटाफट से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। गाइस हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं। फटाफट से अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। गाइस मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, कंटिन्यू। ठीक है, तो फटाफट से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस फटाफट से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद सिंपली हमारे नंबर पे OTP आएगा। गाइज OTP जो भी आपने नंबर दिया होगा उस नंबर पर OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। गाइस OTP वगैरह ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि जो मेरा मोबाइल नंबर था वो इसी फ़ोन में है। ठीक है, गाइस यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद सिंपली अब हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद सिंपली आपको होम पे चले जाना है। ठीक है, होम पे जाने के बाद सिंपली आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। गाइस आपको यहाँ पे अपना स्टेशन को एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेशन डालना है, आपको कहाँ से कहाँ के लिए टिकट बुक करना है। गाइस मुझे न्यू दिल्ली से बुक करना है बिहार शरीफ जंक्शन के लिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैं स्टेशन को एंटर कर लूँगा। गाइस मैं न्यू दिल्ली यहाँ पे गाइस इसमें आपको सबसे पहले आपको अपना स्टेशन एंटर करना, जहाँ से आप जाना चाहते हैं एंड जहाँ तक आप जाना चाहते हैं उसमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम फटाफट से एंटर करते हैं। गाइस हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन आ चुका है एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू दिल्ली। गाइस मैंने न्यू दिल्ली यहाँ पे लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू दिल्ली आ चुका है। न्यू दिल्ली पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे की तरफ हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं कानपुर। ठीक है, कानपुर का हम बुक करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग आप कहीं से कहीं का भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कानपुर सेंट्रल पे क्लिक कर लेते हैं। कानपुर सेंट्रल पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको अपना डेट सिलेक्ट करना है। गाइस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है। डेट कौन सी डेट की आपको बुकिंग करनी है, कल की, परसों की, 10 दिन बाद की, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ कैलेंडर पे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे बुक करना है 14 जुलाई का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 14 जुलाई पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हमने 14 जुलाई पे क्लिक किया। 14 जुलाई पे क्लिक करने के बाद गाइस 14 जुलाई पे क्लिक हमने डेट वगैरह यहाँ पे एंटर कर लिया है। डेट वगैरह एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है, सर्च ट्रेन्स। गाइस फटाफट से सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करते हैं। सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस आपने जो भी स्टेशन को एंटर किया होगा न्यू दिल्ली से कानपुर के लिए, मैंने न्यू दिल्ली से कानपुर एंटर किया है, तो जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली से कानपुर जाती होंगी, ठीक है, न्यू दिल्ली से जितनी भी ट्रेनें कानपुर जाती होंगी सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे आ चुकी हैं, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रेन में आप बुक कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको संपूर्ण क्रांति में बुक करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण क्रांति में अभी भी 9 सीटें अवेलेबल हैं। गाइस ट्रेनें बहुत सारी हैं, हमें यहाँ पे किसी एक ट्रेन में बुक करना है, तो यहाँ पे हम स्लीपर क्लास में बुक करेंगे। ठीक है, स्लीपर में यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल 9 सीट। ठीक है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं स्लीपर पे। स्लीपर पे क्लिक करने के बाद सिंपली थोड़ा वेट करते हैं। गाइस हमने यहाँ पे स्लीपर सिलेक्ट कर लेते हैं। स्लीपर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पे डेट बाय डेट आ चुका है, 14 तारीख, 15 तारीख, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो हमें 14 तारीख का बुक करना, 14 जुलाई का। तो इसके सामने पे हम क्लिक कर देंगे बुक। ठीक है, तो फटाफट से बुक पे क्लिक करते हैं। बुक पे क्लिक करने के बाद सिंपली थोड़ा लोडिंग लेगा। गाइस बुक पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे थोड़ा बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बुक करने के बाद जब आप बुक पे क्लिक करेंगे तो
सो गाइस सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे IRCTC का यूज़र आईडी डालना है, ठीक है। IRCTC का, अगर आपने IRCTC का यूज़र आईडी बना रखा है तो अच्छी बात है, नहीं बना रखा है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं जानते हैं अगर IRCTC का यूज़र आईडी कैसे बनता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हैं, ठीक है। सर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ट्रैवल एंटर करना है, ऐड ट्रैवलर, ठीक है। तो आप कितने पैसेंजर का टिकट बुक करना चाहते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से आपको पैसेंजर का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल एंटर करनी होगी। सो गाइस सबसे पहले अपना IRCTC का यूज़र आईडी डाल लेते हैं इसमें। तो गाइस मेरा यूज़र आईडी है, मैं यहाँ फटाफट से एंटर कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी एंटर कर दिया है। यूज़र आईडी एंटर करने के बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फटाफट से सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमारा जो यूज़र आईडी है वो सेव हो चुका है। एंड यहाँ पे हमें अगला स्टेप है हमारा यहाँ पे ट्रैवल एंटर, कितने पैसेंजर को मतलब कि कितने पैसेंजर हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लोगों का टिकट बुक कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 2 3 4 5 जितने भी पर्सन हैं आपके साथ उसका बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस पैसेंजर को ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऐड ट्रैवलर पे क्लिक कर देना है, ऐड ट्रैवलर, ठीक है ना, ऐड ट्रैवलर। सो गाइस ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे उस पैसेंजर का आपको यहाँ पे नाम डालना है एंड यहाँ पे एज यानी कि उसकी उम्र कितनी है, मेल फीमेल जो भी है, एंड यहाँ पे सिलेक्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इंडियन रहने देना, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए हम बुक कर रहे हैं, इंडिया से रहने वाले हैं हम। तो गैस फटाफट से अपना यहाँ पे नाम एंटर कर लेते हैं, पैसेंजर का जो भी डिटेल है। सो गैस हमने यहाँ पे अपना नाम एंड एज एंटर कर लिया है एंड यहाँ पे मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली सिलेक्ट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में लोअर मिडिल अपर साइड, लोअर साइड अपर। तो गाइज लोअर वो सीट होती है जो मतलब नीचे की तरफ होती है, नीचे, ठीक है, जिसपे मतलब सबसे नीचे। मिडिल वाली वो होती है जो रात को खुलती है ना स्लीपर क्लास में, वो वाली होती है मिडिल। अपर मतलब ऊपर वाली, जिसपे ऊपर एक सीट होती है लंबा सा, वो होता है अपर सीट। एंड साइड लोअर की बात करें तो साइड लोअर जो एक तो लंबी वाली सीट होती है, एक होती है मतलब सिंगल सीट, ठीक है। तो वो साइड लोअर होती है लंबे वाली सीट के सामने। तो आप अपने अकॉर्डिंग बर्थ वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरे लिए कौन सा सही रहेगा, लोअर मिडिल। तो यहाँ पे मैं लोअर ही कर लेता हूँ, लोअर बर्थ। तो हमने यहाँ पे लोअर बर्थ सिलेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे सिंपली ऐड ट्रैवलर पे क्लिक कर देना है। तो गाइस डिटेल वगैरह एंटर करने के बाद सिंपली आपको ऐड ट्रैवलर पे क्लिक कर देना है। ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमारा एक पैसेंजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप 2 पैसेंजर 3 पैसेंजर, तो यहाँ पे मुझे एक पैसेंजर को और ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करूँगा, ऐड मोर, ठीक है। तो एक पैसेंजर को और ऐड कर लेते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे ऐड ट्रैवलर पे क्लिक किया। सो गाइस यहाँ पे ऐड ट्रैवलर का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम एक पैसेंजर को और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे फटाफट से उसका नाम वगैरह एंटर कर देते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे उसका पैसेंजर का नाम ऐड कर दिया। यहाँ पे प्रेफरेंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल वगैरह हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे प्रेफरेंस में इसका हम कर देते हैं, इसका भी लोअर बर्थ ही कर देते हैं, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली डिटेल वगैरह एंटर करने के बाद सिंपली ऐड ट्रैवलर पे क्लिक कर देना है। सो गाइस इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं। सो गाइस सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देते हो। सो गाइस यहाँ पे हमारे 2 पैसेंजर आ चुके हैं। 2 पैसेंजर आने के बाद सिंपली आपको ऊपर की तरफ जाना है एंड यहाँ पे आपको यहाँ से आपको बोर्डिंग स्टेशन आप न्यू दिल्ली ही रहने देना, क्योंकि हम न्यू दिल्ली से ट्रेन को पकड़ेंगे, ठीक है, मतलब ट्रेन न्यू दिल्ली से बैठेंगे, ठीक है। बस अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप 2 ऑप्शन मिलते हैं, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन एंड बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। तो सिंपली मैं इसको समझा देता हूँ, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन वो होता है, जैसे मान लीजिए ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो सिर्फ एक बंदा मतलब अकेले ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। मान लीजिए उसने स्लीपर में बुक किया, उसको कंफर्म सीट नहीं मिली, ठीक है, नहीं मिली, तो अगर स्लीपर में उसका कंफर्म नहीं हुआ तो उसका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा एसी में, ठीक है। तो ये उनके लिए बढ़िया है जो सिंगल ट्रैवल करे, अकेले। अगर 3-4 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी का एसी में हो गया, बाकी का वेटिंग रह गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए सिंगल ट्रैवल करें तो ही इस ऑप्शन का यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ ना करें, ठीक है। ये ऑटो अपग्रेडेशन इसीलिए काम आता है। जैसे मान लीजिए आपका जो टिकट है वो स्लीपर में बुक किया, वो कंफर्म नहीं हुआ, तो आपका जो एसी में अपग्रेड हो जाएगा, समझ गए। तो अभी भी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगला ऑप्शन है, यहाँ पे बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। तो सिंपली इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। इस पर क्लिक करके अगर आप बुक करेंगे तो अगर आपको कंफर्म बर्थ होगी, सीट में कहीं भी अवेलेबल होगा कंफर्म बर्थ,
तो ही आपका टिकट बुक होगा, अदरवाइज टिकट बुक नहीं होगा। समझ गए? और गाइज यहाँ पे समझ गए, इस तरीके से अगर कंफर्म बर्थ होगा तो ही बुक होगा, अदरवाइज बुक नहीं होगा। तो इसका ये फायदा उठा सकते हैं कि अगर आप कंफर्म होगा तो ही बुक होगा, तो इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको। एंड सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नो चॉइस एंड बुक, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करके बुक ओनली इफ बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच। अगर आपको सेम कोच में चाहिए तो आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नो चॉइस रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे मांग रहा है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर, ठीक है। यहाँ पे प्रेफर्ड कोच नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास प्रेफर्ड कोच नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं S1, S2, A1, A2, B1, B2 जो भी वर्थ होती हैं, मतलब कोच होती हैं, आप उसका अगर आपके पास प्रेफर्ड आपको चाहिए कि मेरे को S3 में चाहिए, S5 में चाहिए, S6 में चाहिए या फिर A1 में चाहिए, A2 में चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। एंड गाइस सिंपली आपका यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आ चुका है एंड यहाँ पे ईमेल आईडी आपने जो दिया था अकाउंट बनाते वक्त वही ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड ये मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ चुका है एंड यहाँ पे सिंपली नीचे स्लाइड करते हैं, जो ईमेल आईडी है इसी ईमेल आईडी पे आपका जो टिकट है वो भेज दिया जाएगा एंड आप इस ऐप में भी देख सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली ऊपर करते हैं एंड यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस। सो गाइस एड्रेस वगैरह तो अभी नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि एड्रेस वगैरह हटा दिया गया है। ये कोरोना काल में जब कोविड चल रहा था तब एड्रेस वगैरह की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। तो आप एड्रेस वगैरह अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप एंटर कर सकते हैं जहां आप जा रहे हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब जहां आप जा रहे हैं वहां का एड्रेस आपको डालना है, समझ गए गाइस। तो इस तरीके से फटाफट से अपना यहाँ पे एड्रेस को हम एंटर कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस फटाफट से अपना यहाँ पे एड्रेस को एंटर करते हैं, कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेते हैं। बस हमने यहाँ पे अपना पिन कोड डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। डिटेल वगैरह आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पे नो चार्जेस व्हेन टिकट इज कैंसल्ड। आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा जब आप टिकट को कैंसिल करेंगे। इस पर क्लिक करके अगर बुक करेंगे तो, अगर आप इस पर क्लिक करके बुक करेंगे तो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्री कैंसिलेशन नहीं चाहिए, आपको मतलब कि आपका जो रिफ़ंड मिलेगा वो आपको बता दिया कितना रिफ़ंड आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना सारा का सारा डिटेल यहाँ पे एंटर कर लिया है एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म भर लेना है। फॉर्म वगैरह भरने के बाद यहाँ पे अगर अभी भी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड नीचे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने सारी की सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिया है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करके बुक करेंगे तो आपका जो टिकट है वो कैंसिल होगा। सो गाइस इस पर क्लिक करके अगर आप टिकट को कैंसिल करेंगे ना तो इस पर आपको रिफ़ंड अप्रॉक्सीमेटली इतना रिफ़ंड मिलेगा, ठीक है, 590 रुपये इस यहाँ पे आपको दिखा देगा। एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करके बुक करेंगे तो आपको फ्री कैंसिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली हमने सारी डिटेल फिलअप कर लिया। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद सिंपली थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस थोड़ा लोडिंग ले रहा है, वेट करना है। सो गाइस वेट करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़ॉन, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी, वॉलेट से भी, अमेज़ॉन पे, मोबीक्विक, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं एंड कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस इस तरीके से आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए सिंपली आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते ही आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं पेमेंट करने के लिए। जैसे आप पेटीएम वगैरह से पेमेंट करते हैं उसी तरीके से क्लिक करके अपना यूपीआई आईडी पे ऐड करके एंड यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम पेटीएम से पेमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली थोड़ा सा वेट करते हैं। पे क्लिक किया तो हमारे फ़ोन में पेटीएम डाउनलोड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेटीएम में ये ओपन हो जाएगा। सो गाइस ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस सिंपली यहाँ पे आप पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद सिंपली आप यहाँ पे टिकट आपको कहाँ दिखेगा वो मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस जैसे ये पे क्लिक करने के बाद पेटीएम से आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने के बाद सिंपली आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद आपको टिकट कहाँ दिखेगा मैं आपको बैक करके एक और दिखा देता हूँ।
जैसे गाइस आपका जो पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे माई बुकिंग, सो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे माई बुकिंग्स पे क्लिक कर देना है। माई बुकिंग्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जितनी भी आपने बुकिंग किया होगा वो सभी के सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बाय बुकिंग्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेन्स पे क्लिक करना है। ट्रेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपके सामने हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। आपने जो भी टिकट आपका बुक हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टिकट को चेक कर सकते हैं बुक हुआ है या नहीं। बाई चांस कभी कभी पेमेंट हो जाता है लेकिन बुक नहीं होता, पैसे कट जाते हैं पर बुक नहीं होता। तो इस तरीके से आप बुकिंग करके यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में थोड़ी सी बीच बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना गाइज, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड गाइज वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।